बिल्कुल, देखिए ओमिक्रॉन जो धीरे धीरे दुनिया भर में फैलता जा रहा है, दुनिया के कई देशों में पहुंच चुका है। उसके टॉप 10 शिकार यानी वो देश जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, 10 देश आपको बताते हैं। सबसे पहले जहां से ये ओमिक्रॉन शुरू हुआ, 183 केस इस वक्त दक्षिण अफ्रीका में हैं ओमिक्रॉन के। उसके बाद आप आइए घाना, जो कि एक और अफ्रीकन कंट्री है, वहां भी 33 केसेस मिल चुके हैं ओमिक्रॉन के। ब्रिटेन में 32 केस हैं इस वक्त ओमिक्रॉन के। बोत्सवाना, जो कि सदर्न अफ्रीका का एक देश है, वहां पर 19 केस पाए गए हैं। नीदरलैंड्स में 16 केस पाए गए हैं ओमिक्रॉन के। पुर्तगाल 13 केस पुर्तगाल में मिले हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी 8 केस मिले हैं ओमिक्रॉन के। हांगकांग में भी 7 मामले मिल चुके हैं। कनाडा तक पहुंचा है ओमिक्रॉन, 7 केस वहां पर हैं और डेनमार्क में भी 6 केस ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं। तो ये वो टॉप 10 शिकार हैं जहां पर इस वक्त ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस हैं। सुमेरा जी हाँ, और मयूरेश के पास चलते हैं और ज़्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। मयूरेश, ये लगातार हो रहा है कि हर जो राज्य है वो अपने आप सख्त कदम उठा रहे हैं और नियम बना रहे हैं, लेकिन वहाँ महाराष्ट्र में जो नियम बनाए गए उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा सख्त कदम वहाँ पर बना रहे हैं या ज़्यादा सख्ती बरत रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट से जो लोग आ रहे हैं या एट रिस्क कंट्री से जो आ रहे हैं, तो वहाँ उसमें कुछ और बदलाव होगा या अब और सख्ती हमें देखने को मिलेगी तब जबकि 2 और केसेस मिल गए हैं? जी बिल्कुल, सख्ती तो देखने मिल रही है पहले दिन से, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो पहली वेव और दूसरी वेव में हमने देखा था जिस प्रकार से रैपिडली संख्या जो है कोरोना मरीजों की वो बढ़ी थी, उससे महाराष्ट्र ने कहीं ना कहीं सीख ली है और ओमिक्रॉन का अभी तक एक भी पेशेंट नहीं मिला है। हालांकि जो अफ्रीका से पेशेंट आया है वो पॉजिटिव पाया गया है, उसका जीनोम सीक्वेंसिंग अभी बाकी है उसका रिपोर्ट आना, लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र ने सख्ती बरती है और जो पेशेंट या जो पैसेंजर्स बेसिकली संक्रमित देशों से आ रहे हैं उनको आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट कैरी करना तो कंपलसरी है, लेकिन मुंबई में उतरने के बाद उनकी वापस से टेस्ट हो रही है। अगर टेस्ट में पॉजिटिव पाते हैं तो उन्हें सीधे जो है वो अस्पताल भेजा जाता है। अगर वो टेस्ट में निगेटिव पाते हैं तो चौथे दिन और 7वें दिन उनका फिर से एक बार आरटीपीसीआर टेस्ट महाराष्ट्र सरकार खास करके बीएमसी जो है वो कर रही है। रेलवे स्टेशन पे भी जो है वो आरटीपीसीआर और एंटीजन के कैंप लगाए गए हैं ताकि जो मयूरेश, लेकिन साथ ही ये सब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोगों को, आम जनता को लगातार कहा जा रहा है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, आप कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। वो क्योंकि हम देखते हैं समय समय पर लोग नेग्लिजेंट हो जाते हैं या उस तरह की सख्ती नहीं बरती जाती, आम जनजीवन में लोग नहीं बरत रहे हैं, तो उसको लेकर भी क्या लोगों में और अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि पैनिक ना करें, लेकिन अवेयर जरूर रहें और सख्ती से पालन करें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का? उसके लिए क्या किया जा रहा है? जी हाँ, हाल फिलहाल में ही महाराष्ट्र सरकार ने फिर से एक बार मास्क पहनना कंपलसरी किया है। अगर आप मास्क नहीं पहनते तो तकरीबन 1000 से 1500 रुपए तक का जुर्माना जो है वो आपको भरना पड़ेगा। ये उन्होंने सख्त किया, तो कहीं पे भी आप जाइए आपको मास्क पहनना तो कंपलसरी है। और इससे पहले हमने देखा था कि मुंबई में बीएमसी के जो लोग थे वो फाइन करते थे, लेकिन अब चप्पे चप्पे पे मुंबई पुलिस जो है वो भी गाड़ियां चेक करती है और वो फाइन करती है अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।